चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने हमारी स्पेशल सीरीज देख ली तो आपको जो यूपी बोर्ड है उसमें धमाल मचाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके इतने नंबर आएंगे, बहुत ही ज़्यादा नंबर आएंगे और ना आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है और कौन कौन से सन में आया हुआ है, कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल रिपीट किया जा रहा है यूपी बोर्ड में, या कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो 1 साल या 2 साल छोड़ के लगातार रिपीट किया जाता है, अगर आपको ये सब नहीं पता होगा तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आपका जो सारा है मिक्स हो जाएगा और आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सब छूट जाएगा। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने एक अध्ययन किया, जिसमें मैंने पाया कि जो यूपी बोर्ड है वो 95% जो पेपर है पिछले 5 से 7 साल में जो आए हुए पेपर हैं उनसे ही रिपीट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन है फिजिक्स के उनके स्पेशल सीरीज के कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी जल्दी जाकर देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12th के में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप नोट्स बना सकें, ठीक है। इसके बाद मैं कराऊंगा फिजिक्स क्लास 12th के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। फिर मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज, फिर मैथ की, फिर हिंदी की, फिर इंग्लिश की, सभी की स्पेशल सीरीज में स्टार्ट करूंगा और आपको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड में ऐसा रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ईयर के पर्सन पढ़ने हैं, जिससे आप बहुत अच्छे नंबर बोर्ड में ला सकते हैं और बिना ज़्यादा पढ़े बोर्ड में धमाल मचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है क्वेश्चन पहला, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। कौन से सन में आया? 2020 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं पहले भी बता रहा, हमें किनका अध्ययन करना, 2017 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब का अध्ययन करना, हर सब्जेक्ट का, बस इतना काफ़ी है। उसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा अगर पढ़ना, डेफिनेशन वगैरह अलग से पढ़ सकते हैं, बाकी जो मैं करा रहा बस वही करना, उसके अलावा यूपी बोर्ड वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, क्या है, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। यूपी बोर्ड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या लिखेंगे आंसर में, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता C, ठीक है, उसे दिए गए आवेश Q, उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V के अनुपात के बराबर होता है। अब संधारित्र की धारिता C बराबर काहे की होगी, Q/V की होगी, ठीक है। और इस चीज अगर हमारे पास फॉर्मूला पता है, देखो अगर हमारे पास फॉर्मूला पता संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। हम कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता C, उसे दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V, ठीक है, के अनुपात को या के अनुपात के बराबर होती है। हम जैसा ये है Q/V, Q/V को क्या लिख सकते हैं, Q अनुपात V, ठीक है। आगे बात समझ, क्या लिख सकते हैं, Q अनुपात V। अगर और कुछ भी ना याद रहे तो हम क्या लिख देंगे कि जो संधारित्र की धारिता C है वो Q तथा आवेश Q तथा विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। काहे के बराबर होती है, आवेश Q तथा V के अनुपात के बराबर होती है। अगर याद ना रहे, अगर याद रहे डेफिनेशन तो ये करना है, फॉर्मूला याद रखना है, इससे ही डेफिनेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है। कौन कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2015 और 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे इसमें, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है, ठीक। कौन सा, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे परावैद्युत बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कहोगे इसकी डेफिनेशन भी 2020 में आई और ये भी 2020 में आ गया, अलग अलग सेट में आए हुए हैं। यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट अलग अलग जिले में भेजे जाते हैं। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, कोई भी इस कंफ्यूजन में ना रहे। अगर किसी के पास 2020 का भी पेपर मिल गया, किसी के पास है 2020 का पेपर, उसके पेपर में जो आपके पास है उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, तो आप कहोगे ना जी ये तो यूपी बोर्ड में आया हुआ है ही। तो ये कंफ्यूजन ना पाना, क्योंकि यूपी बोर्ड है हर साल 7 सेट बनाता है, और अगर आपके पास 2020 के सातों सेट हैं तभी आपको पता लग पाएगा, आप सातों देखोगे तभी आपको पता लग पाएगा कि कौन सा क्वेश्चन ये 2020 में आया हुआ है या नहीं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूजन में ना रहे। बच्चे को कमेंट में कि ये तो आया हुआ है ही, आया हुआ ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि 7 सेट बने और सातों सेट उन पे है नहीं, अलग अलग जिले में अलग सेट आवे। अब आपका क्या पता कौन सा जिला है और कौन सा सेट आपके पास है जिसे आप लिए बैठे। ठीक है, तो इस चीज का कंफ्यूजन बिल्कुल ना पाड़े। क्या है आंसर में, क्या लिखेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? नंबर 1, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा उसके क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। संधारित्र की धारिता को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? सी से, तो सी अनुक्रमानुपाती कहे के ए के, ए को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नंबर 2, प्लेटों के बीच माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, काहे के अनुक्रमानुपाती होती है? सी अनुक्रमानुपाती के, परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब नंबर 3 पे, प्लेटों के बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब भी व्युत्क्रमानुपाती का नाम आएगा तो बटे में चली जाएगी चीज। ठीक है, तो डी के दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो सी अनुक्रमा चिन्ह यही लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती बटे डी बोला जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि अपॉन में चली गई। ठीक है, अब अगर हम इन्हें सारों को मिला के लिखें तो कैसे लिखे जा सकते हैं? सी बराबर ए के और डी, एक तो ए है हमारे पास, एक के है और बटे डी है, यही तो लिखे जा सकते हैं, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, ए अनुक्रमानुपाती, सी अनुक्रमानुपाती है एक, सी अनुक्रमानुपाती है एक है, लिखे गए। और ये जो डी है ये व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए बटे में चला गया। ठीक है, तीनों को एक करके लिख लिया हमने, ये हो गया। अब जब इसका ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तब क्या आ जाएगा? यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या आ जाएगा? तो सी बराबर हमारे पास बन जाएगा एप्सिलॉन 0 ए के बटे डी। ठीक है, जहां लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो है ये बेल की घंटी इसको भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।